समारोह में शामिल होंगे। तो नरसिंहपुर के दौरे पर हैं आज सीएम। तस्वीरों में आप देख रहे हैं नरसिंहपुर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान मेगा रोड शो कर रहे हैं, ये रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय दौरे पर नरसिंहपुर पहुंचे हुए और इस दौरान विकास रैली में शामिल हुए हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्कृष्ट शिक्षक और मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम का आज नरसिंहपुर का दौरा है। आज सीएम उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी निष्ठा, समर्पण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सम्मानित करेंगे। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मान करेंगे। तो सम्मान कार्यक्रम के तहत आज सीएम नरसिंहपुर पहुंचे हुए हैं। तो नरसिंहपुर में उत्कृष्ट शिक्षक और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह के तहत अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं विकास रैली की तस्वीरें हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रैली कर रहे हैं। जनता से रूबरू नजर आ रहे हैं। कई संख्या में लोग इस रैली में मौजूद हैं। स्वागत करें, तालियां कमजोर है गाडरवारा। एक बार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी और सभी अतिथिगण। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। आज छात्रों को भी सम्मान और साथ ही साथ शिक्षकों के सम्मान और 80 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत का हम सबसे पहले क्रम, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है, मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के स्वागत के लिए माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कि आप आएँ और हमारे गाडरवारा की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप इस समय भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भेंट करके आप की तालियां इसमें सहभागी बने। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, गाडरवारा की तरफ से जोरदार तालियां माननीय। इस समय गणेश जी की प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब माननीय का स्वागत कर रहे हैं संपूर्ण गाडरवारा और नरसिंहपुर की तरफ से। और अब इसी स्वागत के क्रम में हम सब जानते हैं कि हमारे विधानसभा की चिचली में पीतल के बने बर्तन गगरी यहाँ की एक विशाल विशिष्ट पहचान है। मैं शंकर ताम्रकार, मनोज ताम्रकार जी से आग्रह करूंगा और साथ ही साथ माननीय हमारे शॉल से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, तालियां आपके सहभागी बने। हमारे इस विधानसभा की पहचान है पीतल के बने बर्तन, जो पूरी विशिष्टता पूरे देश में, एक बार तालियां बजाकर यहाँ की पहचान और पूरे देश में, प्रदेश में के साथ साथ यहाँ हमारे चिचली में जो कि बर्तन के पीतल के गगरी से माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बाबा महाकाल के परम भक्त और विकास के दृष्टि संकल्प के साथ स्वागत के इस क्रम को और भी आकार देते हुए मैं आग्रह करूंगा नगरपालिका के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जी से कि आप आएँ और माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री। मैं आपका अभिनंदन करवाता हूं और जोरदार अपने नेता का भी स्वागत करके आप बताइए। समादरणीय हमारे वरिष्ठ नेता और अभी कुछ समय पहले सांसद से मुक्त हुए और आपातकाल से लगा करके कैलाश सोनी जी की आवाज सदैव गूंजती रहती है। माननीय कैलाश सोनी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। माननीय सांसद द्वय, 2 सांसद है, चौधरी दर्शन सिंह जी और बहन माया नारोलिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता और तेंदुखेड़ा के भोले भाले विधायक माननीय मुलायम सिंह जी भैया, मुलायम भैया का भी स्वागत है। इस अवसर पर भोले वाले नहीं तो चालू है अभी आप लोग घर के मामले मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मैं आपका दोनों का अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, चाचा भतीजे की तरह अपने यहाँ के जिला अध्यक्ष माननीय
राम स्नेही पाठक जी, आपका भी अभिनंदन है। पूर्व विधायक नरेश पाठक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच पूर्व विधायक भैयाराम जी पटेल, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। शिवाकांत मिश्रा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, नाम तो इतने सारे हैं, 120 नाम है, मेरे पूरे भाषण इसी में निकल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार अपने लिए भी। और इस गाडरवारा की धरती पर मां नर्मदा का नरसिंहपुर सहित पूरा निमाड़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा, मां नर्मदा की कृपा से आप क्या कहां से कहां खेती पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना केवल देश का चित्र बदला है, बल्कि दुनिया के बीच भारत के लिए अब भारत को भारत के मान सम्मान के आधार पर उस सम्मान के साथ देखने की निगाह दृष्टि देने का काम जिनने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का आज उनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष का हमारे यहाँ बहुत अनुकूलता है। 11 वर्ष भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास काल में अगर कहीं समय काटा था तो अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो वनवास काल में बाहर आए, लेकिन हमें गर्व है भगवान राम ने मध्य प्रदेश और चित्रकूट को अपनाया। दोनों हाथ जोड़ करके हमारे भगवान राम के वो 11 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। और अब इतना अच्छा लगता है जब भगवान अयोध्या में धूमधाम से अपने गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराने के पीछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यहीं मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा, 2 बच्चा, साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है। दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया है। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हाँ 3 तलाक गलत है,
लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले, धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली रहने वाली नहीं है। एक एक करके वो सारी योजना को लागू कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने तो माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम पर ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम पहले कुलपति बनते थे। मैं एक इंदौर में गया, एक हमारी वहाँ की बहन कुलपति थी, उनसे मिला। उनने कहा मेरा नाम ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उनके पति मिले, उनने कहा मैं आपके कुलपति का पति। बाप रे, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये तो बड़ा संकट है। मैं भी लज्जित होता दिख रहा था, बहन भी लज्जित होती दिख रही। मैंने कहा बताओ भाई सारे विद्वान, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए। इतना सुंदर नाम आया है। उनने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा है, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की लो ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है। भारी कमजोर को अपनी तरफ खींचता है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चंद्रमा हमारी कक्षा में है, पृथ्वी सूर्य की तरफ है, सूर्य ग्रहमंडल आकाशगंगा की तरफ जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम भले ही उसने बाद में दिया हो, लेकिन हमारी संस्कृति में सदैव रहता आया है। मेरी अपनी ओर से आज तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनेगी, और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सारे देवी देवता जिनके आधार पर हम उनको अपने सदियों से सम्मान के साथ उनसे सीख लेते आए हैं, उनके अपने जीवन के अच्छे पक्षों को बताते आए हैं। तो सारे तीज त्योहार, दशहरे मैदान पर रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन दशहरे पे शस्त्र पूजा करने की जरूरत पड़ती है। अगर शस्त्र का मोदी जी ध्यान नहीं रखते तो आकाश से हमको मालूम कितने आकाश तारे आए थे, कितने ड्रोन आए थे। ऐसा लग रहा था हमारे मोदी जी के कारण से एक आयरन डोम बना हुआ है अपने भारत के ऊपर, और उनके फटाके दिवाली के फटाके रॉकेट की तरह टूट टूट के गिर रहे थे। और हमारी मिसाइल जो गई तो चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। यह है मोदी जी का कमाल। देश भी आगे बढ़ाएंगे और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। तो हमने भी तय किया है दशहरे के दिन पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ बाकी सशस्त्र सेनाओं की व्यवस्था में, हमारे यहाँ हजारों साल से दशहरे में रावण तो मरना ही चाहिए,
लेकिन शस्त्र पूजन भी करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस प्राचीन काल के आधार पर। भगवान राम ने कहा है, भय बिना हो न प्रीति, भय के बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। देश समर्थ होना चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए, देश जागरूक होना चाहिए। सोने की चिड़िया तो हजारों साल से देश था, लेकिन सोने की चिड़िया से काम नहीं चलता है। अब माननीय मोदी जी सोने का बाज बना रहे हैं, बाज दुश्मन को पकड़कर लेकर आने के लिए। समर्थ भी बने और अपने देश की सुरक्षा में भी सन्नद्ध रहे। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आया हूं तो 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करो पूरे जिले के बहुत सारे कामों को लेकर। आज मैंने लगभग 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहाँ हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा भाया मारेगांव, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, या नाम गलत बोला तो बता देना भैया, गलती हो जाए तो। ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है और आंशिक भूअर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या, जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर चीचली से साली चौका, चीचली वही जो पीतल की नगरी है। अरे कितना बढ़िया घड़ा दिया है, अभी हंडा दिया, घड़ा नहीं दिया। तो मैंने कहा वो भी मांगा है, पूरा जोड़ बनाना है। अरे हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको भले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए, हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा। ये सारे काम करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 60 करोड़ की लागत से आपने कहा कि ये लगभग 20 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही है। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें आपकी इस सड़क के लिए भी। आपने नगर साई खेड़ा में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन मांगा है। इसके कारण से हमारे साई खेड़ा सहित पूरे क्षेत्र में इस 132 केवी के उपकेंद्र बनाने के बारे में हमारे संसार खेड़ा, संदूक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया लाते हो, कोई साई खेड़ा, कोई संसार खेड़ा, कोई धनेरा, कोई संदूक, कोई पीपर पानी, कोई बनवारी, कोई मृदुला, बांस खेड़ा। अरे हमको तो आपसे जलन होने लगी, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है। लेकिन जब आपने बात कही तो मैं जोरदार अभिनंदन करो, आपने जो मांगा वो देने की घोषणा करता हूं। मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार भी आना है, आज ही पूरे नहीं करना है। आना कि नहीं आना अगली बार? आप बताओ, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगले आने वाले समय में और भी इसी प्रकार आते हुए हमारे और आपके बीच ये जो विकास का रिश्ता बना है, उस विकास के रिश्ते को बनाने के लिए लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करती रहेगी। एक और भाग्य से और अच्छी बात है, आज तिथि के हिसाब से शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य दिवस का भी आज ही दिन है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। और दादाजी धुनी वाले का भी ये पवित्र स्थान है, वहां पर भी विकास के काम करेंगे। आप योजना बनाओ, हम सब कुछ करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, विकास के मामले में आप भी खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, इधर से भी खड़े हो जाए। एक एक व्यक्ति, गरीब, महिला, किसान, युवा, सबकी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी। और आज राव उदय प्रताप सिंह जी का जन्मदिन है, पहले जोरदार ताली बजा लो अपने नेता के लिए भी। और गाडरवारा शहर का भी गौरव दिवस है। मेरी अपनी ओर से आपके जीवन में भी परमात्मा करे आप शतायु हो, सहस्त्र आयु हो और ऐसे ही विकास का काम करते रहे, और हमको भी ये आशीर्वाद लगातार आपका मिलता रहे।
इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर जोर से कड़क करके बोल आवाज दे, ताकि पाकिस्तान की भी छाती धक 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 होती जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आपके नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति और विकास के उस भाव के साथ आज 80 करोड़ से ज्यादा की सौगात आपने इस क्षेत्र को दी। बोलने के लिए इनने बहुत सारी बातें थी, लेकिन गौशाला की बात कही है, तो मैं गौशाला भी देने की घोषणा करता हूं आपके अपने यहाँ पर। हमारे अपने नरसिंहपुर में तो जो मांगो मिलेगा। आप सबका तो प्रेम ही ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इतनी सौगातें दी है। एक कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, जो विकास की संकल्प के साथ प्रदेश के उन्नयन और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। और आज जो हमारे नरसिंहपुर जिला पिछले 3 वर्षों से पूरे प्रदेश में अपने उत्कृष्ट विद्यार्थियों ने अपना स्थान ग्रहण बात कर पाया है, उसी में सबसे पहले विद्यार्थियों के सम्मान के लिए कुमारी खुशी कश्यप बात करें। आमंत्रित करूंगा शासकीय माध्य विद्यालय, जो कि इस समय उनको कला संकाय में पूरे प्रदेश में 3य स्थान जिन्होंने ग्रहण अर्जित की है, खुशी कश्यप। इस बिटिया को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। ये दिव्यांग बिटिया है, लेकिन क्या लगन और इच्छा शक्ति है। इसके बाद कुमारी नेहा प्रजापति, आत्मज प्रसाद प्रजापति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर। इन बिटिया को सम्मान कुमारी नेहा प्रजापति, जिन्होंने 12th क्लास में 3य स्थान अर्जित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे अगले जो विद्यार्थी हैं, जिनके सम्मान के लिए श्री साकेत दुबे, जिन्होंने प्रथम स्थान बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। शहडोल जो कि घने जंगल, तालाब, नदियों के लिए जाना जाता है, जहाँ की संस्कृति समृद्ध है, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है, और शहडोल जिसे आदिवासी बाहुल्य जिला माना गया है, ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। और आज का दिन समर्पित है भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर। सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नमन किया, और उनको शत शत नमन करने के पश्चात आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। आदिवासी चेतना के अग्रदूत, संघर्ष के दीपक, स्वतंत्रता के पूर्व दूत भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संदेश, अपने हक के लिए उठो, डट कर खड़े रहो। और यही उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा, क्योंकि जन भागीदारी के माध्यम से पुनः स्वर्णिम मध्य प्रदेश गठित होगा। पुनः मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भारत की जो हमारी अनूठी परंपरा है, अतिथि देवो भव, इसी के निर्वहन हेतु मैं आग्रह करने जा रही हूँ हमारे व्यवहारी के माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल कौल जी से, साथ ही में माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जनजातीय कोल विकास प्राधिकरण माननीय श्री रामलाल राठौर जी से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पारंपरिक तौर तरीके से करें। पुष्पगुच्छ, वीरनमाला और जनजातीय टोपी भेंट करके आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज इन ऐतिहासिक पलों के हम साक्षी बन रहे हैं। साथ ही में निवेदन है माननीय श्रीमती अमिता चपरा जी से भी कि वे भी सहयोग प्रदान करें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में। देख सकते हैं कांच से बनी बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है, क्योंकि आज अवसर है भगवान बिरसा मुंडा जी को स्मरण करने का, उनकी शहादत को स्मरण करने का। आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश कुल आदिवासी समाज सेवा संघ रीवा से कि वे संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। सुपारी से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश कुल आदिवासी समाज सेवा की ओर से
रीवा से मध्य प्रदेश कोल आदिवासी समाज सेवा संघ की ओर से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और इसी क्रम में जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है आज शहडोल के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से। स्वागत के क्रम में आग्रह है माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल कोल जी से, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जनजातीय कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रातोल जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करें। पारंपरिक स्वागत वीरनमाला, टोपी और कांच से बनी भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमूर्ति और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का विशाल रूप से स्वागत किया जा रहा है। और ये बेहद प्रसन्नता का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय विधायक शरद जुगलाल जी से, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी अभिनंदन करें। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल जी, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी से कि वे माननीय जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी का भी पारंपरिक रूप से स्वागत करें। उससे पूर्व बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक स्वागत किया जा रहा है। जनप्रतिनिधिगण विशाल रूप से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं संपूर्ण शहडोल की ओर से एक बड़ी माला के माध्यम से। और माननीय मुख्यमंत्री जी की आभार सभी का प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल जी से, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी से कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी का भी अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे सीईओ शहडोल श्री नरेंद्र ध्रुवे जी से कि माननीय सांसद सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का मंच पर स्वागत करें। एडीएम शहडोल से निवेदन है माननीय विधायक जैतपुर श्री जय सिंह जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे एसडीएम ब्योहारी से कि माननीय विधायक जयसिंह नगर श्रीमती मनीषा सिंह जी का मंच पर स्वागत करें। सीईओ शहडोल से निवेदन है कि माननीय विधायक ब्योहारी श्री शरद जुगलाल कौल जी का मंच पर स्वागत करें। श्री विवेक पांडे जी से निवेदन है कि वे माननीय श्री राजमणि कौल जी का स्वागत करें। एसडीएम ब्योहारी से निवेदन है कि वे माननीय श्रीमती प्रभा मिश्रा जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन करेंगे जितेश कुमार जी से कि वे माननीय नीता कोल जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन है श्री तुलसीदास कोल जी से कि वे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राम खिलावन कोल जी का मंच पर स्वागत करें। और पुनः निवेदन है श्री तुलसीदास कोल जी से कि जिला पंचायत अध्यक्ष जबलपुर श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन करेंगे विवेक पांडे जी से कि वे माननीय महामंत्री श्री शरतेंदु तिवारी जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन है एसडीएम जयसिंह नगर से कि वे माननीय श्रीमती अमिता चपरा जी का मंच पर स्वागत करें। साथ ही में मंच पर श्री राजेंद्र कोल जी का मंच पर स्वागत करें। माननीय श्री ब्रजलाल कोल जी का मंच पर स्वागत करें। और एक बार शहडोल वासियों की भरपूर तालियों के साथ मंचासीन अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कोल जनजातीय सम्मेलन में। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय श्री शरद जुगलाल कोल जी। अतिथियों का नाम वो दो, अतिथियों के लिए दो ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। सेवा जय जोहार, जय जोहार। सर्वप्रथम मैं क्रांति सूर्य धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही वीर शहीद बुद्ध भगत, सिद्धो कानू व बिंद के शहीद सैकड़ों स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को दोनों हाथ जोड़ के सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज दिनांक 9 जून को धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के इस
अवसर पर आयोजित विशाल कोल तस्वीरें आपके सामने हैं। शहडोल के बयोहारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदिवासियों का सम्मान कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और उससे इतर आपको ये भी बता दें, तस्वीर आपके सामने थी जब भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ते हैं दीप प्रज्वलित कर, और अब मुख्यमंत्री स्टेज पर पहुंचकर लोगों को संबोधित बस कुछ ही क्षणों में करेंगे। और कोल जनजातीय सम्मेलन की तरफ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, जिनके पास शहडोल का प्रभार भी है, इसी कार्यक्रम में हमारे ट्राइबल के मिनिस्टर माननीय कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच विशेष रूप से स्थित मौजूद, माननीय सांसद मिश्रा जी, इस अवसर पर कोल प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी, डॉक्टर साहब के पास में हिमाद्री जी इधर है ना, हिमाद्री जी नहीं आई है, मनीषा सिंह जी आई है, हमारी माननीय विधायक जय सिंह नगर, और अभी जितना अच्छे ढंग से शरद जी ने भाषण दिया है, जोरदार अभिनंदन। क्या आनंद के साथ बोल रहा शरद, ऐसा लग रहा तुम ही बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा था। और गाना वाना भी क्या बढ़िया गाया, कविता कर दी आपने, वो दौर में पहुंचाया कि इसका आनंद ही अलग है। माननीय वरिष्ठ नेता माननीय विधायक जैतपुर जय सिंह मरावी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है। इस अवसर पर राम खिलावन कोल कहाँ है, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्रीमती अमिता चपरा जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती प्रभा मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल, श्रीमती नीता कोल अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, और नाम तो बहुत सारे, लेकिन जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार कर दें आप। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए क्या बिल्कुल मेला लगा है, इधर से लगा के उधर तक, ऐसा लग रहा है कि कुंभ मेला यहीं आ गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, जय जोहार। हमारे लिए आज का दिन रत्नगर्भा, गैस, कोल, जाने क्या क्या परमात्मा ने जमीन के अंदर भी दिया है, और जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना। और इसी शहडोल के इस सौंदर्यकरण के साथ ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र का मुकुट में जड़ा हुआ हीरा है यह हीरा। दोनों हाथ जोड़ के पुनः आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या जोरदार हमारे यहाँ का वातावरण है। शहडोल की धरा पर विराजे विराटेश्वर भोलेनाथ। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन विराटेश्वर महादेव और कंकाली माता की जत्न गर्भा धरती और शहडोल को सींचने वाली सोन, जोहिला, मूडना नदियों को भी प्रणाम करता हूं। और आज तो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। एक ऐसे नायक जिनके नाम से वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता पूरी दुनिया में राज था, अगर वो किसी से घबराते थे तो वह हमारे भगवान बिरसा मुंडा से क्या घबराते थे, हवा निकल जाती थी। ऐसे महान नायक को उनकी पुण्यतिथि है आज। मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके।
उन्होंने इस रहस्य को हमारे बीच पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज के जो नायक हैं, महानायक हैं, पूरा देश उनको स्मरण करना चाहिए। आजादी के पहले 1857 के समर के भी पहले ये आदिवासी जनजाति समाज के माध्यम से जो संघर्ष किया है, मैं माननीय विधायक प्रयागराज कोल साहब का भी अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, माफ करना हमारे मेहमान हैं। आपका मेरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। आज तो हमारा कोल समाज का भी बड़ा सम्मेलन मान करके हमने प्रदेश भर के लोग बुलाए हैं, यहां से लेके वहां तक। और जब इतने बड़े समाज को इकट्ठा किया है तो हमारे उस अतीत के धरती आबा जो आंदोलन के रूप में माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो इकट्ठा किया था, जिस आधार पर उल गुलान आंदोलन 1895 में स्टार्ट किया और उसके पहले 1831 और 32 में भी हमारे अपने इसी कोल समाज के द्वारा जिस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ किया है, मैं मान के चलता हूं सबको स्मरण करूं। लेकिन उसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मिनी ब्राजील की टीम विजारपुर को भी प्रणाम करता हूं, जोरदार बधाई देता हूं बच्चों को। और क्या फुटबॉल की टीम है बच्चों की, क्या धूमधाम से खेलते हैं। मैं आपकी यहां विचारपुर की सभी कितनी टीम है वहां पे सराद, कितनी टीम है फुटबॉल की? 16-17 नेशनल भी खेले। सभी टीम को आप बराबरी से मैं 10 लाख देने की घोषणा करता हूं, सबको बांट देना अपनी टीम के लोगों को। हमारे बच्चे खेले, बड़े और आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाए। ये हमारे अपने आदिवासी अंचल के भले ही होंगे, लेकिन इनके बुलंद इरादे हिमालय की चोटी को भी पीछे छोड़ते, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज यहां ये हमारे आदिवासी वाद्य यंत्र वाले भी लोग हैं। कितनी टीम है यहां पे? माननीय कलेक्टर बताना जरा, मुझे यहां भी मिठाई देखे हैं, उधर भी धूमधाम से गाते बजाते दिख रहे हैं। 9 टीम है। प्रत्येक टीम को, इनको भी प्रत्येक टीम के मेंबर को 5-5 हजार रुपया सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को भी देना चाहते हैं। ये जो हमारे बजाने वाले टीम के लोग हैं, इनके सब के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से आज जब हम अपना कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ की बात में संकोच किस बात का है। हम तो अपने इस क्षेत्र में जब माता सबरी को याद कर रहे हैं, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हो। कोल समाज का इतिहास माता सबरी से हर युग में, हर समय अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपनी गंभीरता के लिए अगर कोई समाज जाना जाता है तो वो कोल समाज है, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही विधायक शरद कोल जी ने। हमारी मेहनत की मजदूरी के लिए भी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, अगर हम मेहनत के बाद भी अपना परिश्रम की पारिश्रमिक मांगने जाते हैं, मेहनत की मजदूरी मांगने जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मजदूरी दे दो, और कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता, ये केवल कोल समाज ही गौरव से कह सकता है कि हाँ, अगर आप मजदूरी दे रहे हो तो अच्छी बात है, और आप नहीं दे रहे हो तो भी आपके बाल बच्चे सुख से रहे, कोई बात नहीं। ये उदारता कोई रख सकता है क्या? ये केवल हमारा कोल समाज रख सकता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सबरी माता का वो गौरवशाली इतिहास, क्या सबरी माता ने भगवान राम को अपनी साधना से, भक्ति से प्रभावित किया है,
और भक्त भी जब अपने रस में डूब जाए, तो भगवान श्री राम ने भी इतिहास बनाया था। हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ लेकर के। माता सबरी भी कितनी भोली भाली है, कोई ऐसा भोला मिलेगा क्या? अपने बच्चे को भी कोई बोर खिलाए तो सोचता है कि मैं झूठा करूं कि नहीं करूं, लेकिन भगवान राम के लिए भी मां ने अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम के लिए अपने बेर चख कर देखे, झूठे करके देखे कि ये इनके खाने लायक है कि नहीं। और भगवान भी देखो क्या भोले भंडारी है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम के मन में रोम रोम में हमारे आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, ये जो राम राज्य आया है, ये राम राज्य ऐसे ही नहीं आया। इस राम राज्य के आने की नींव में हमको मालूम है निषाद राज, हमारी माता सबरी, बोलो सबरी मैया की, इन सबका प्रेम अंदर तक है। ये प्रेम का प्रकटीकरण है। भगवान भी झूठे बेर ऐसे मां के हाथ से खाते रहे जैसे अपनी सगी मां किसी बच्चे पे प्यार लुटाती है, प्रेम लुटाती है। जोरदार अभिनंदन करें सबरी मैया को। और आज का समय तो और आनंद का है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सरकार चलाने के 11 साल पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। सभी वर्गों को साथ लेकर के जिस प्रकार से माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार